जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिवनी में हुई हृदय विदारक कार दुर्घटना में एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सोमवार को जिले भर में हुई भारी बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। उफान पर नदी नाले तालाब, कई मार्ग रहे घंटों तक बंद। बालाघाट बैयर रोड पर गांगुलपारा के पास शुरू हुआ भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। लांजी तहसील के खांडाफारी तालाब की फूटी पार, 100 एकड़ में लगी धान की फसल को हुआ नुकसान। बालाघाट रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी अनलोडिंग करने के दौरान हमाल को लगा करंट, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता पर हमले की कोशिश, घटना में शामिल युवकों में से 2 गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता अभय कोचर पर सोमवार की रात करीब 8:30 बजे उनके इतवारीगंज स्थित दुकान पर 6 से 7 युवकों ने हाथों में डंडे, लोहे की राड लेकर वे पहुंचे और उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान जलाने की बात करने लगे। इस दौरान अभय कोचर की तत्परता की वजह से युवक दुकान से भागने लगे। तभी स्थानीय जनों ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जिन्हें थोड़ी देर बाद पुलिस के पहुंचने पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के द्वारा पकड़े गए दोनों युवकों को कोतवाली थाने लेकर गए। इस विषय पर जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर ने बताया कि जो युवक उनकी दुकान पर आए थे, उनके द्वारा यही बात कही जा रही थी कि उन्होंने रविवार को गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस से बहस की थी, इसलिए वे उन्हें मारने आए हैं, उनकी दुकान में आग लगा देंगे और घटना को अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अभय कोचर पर इस तरह से हमला करने पहुंचे युवक की खबर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मिली, उन्होंने तत्काल ही कदम उठाकर पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क किया। कोतवाली थाना शिकायत के लिए पहुंचे भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर के अनुसार जिन आरोपियों को पुलिस ने उनकी दुकान के पास से गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाकर कोतवाली थाना लाए थे, उनके कपड़े बदल दिए गए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उसमें से एक युवक को ही बदल दिया गया है, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। अभय कोचर और उनके कुछ साथियों के द्वारा पुलिस गिरफ्तारी के समय इतवारीगंज में गाड़ी में बैठते समय आरोपी युवकों की फोटो खींची गई थी, लेकिन उसी आरोपी युवक द्वारा पहनी गई टी-शर्ट कोतवाली में बदल दी गई। यही नहीं, उसके साथ गिरफ्तार एक अन्य आरोपी युवक को बदल जाने का आरोप भी अभय कोचर के द्वारा लगाया गया है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच शुरू की गई थी। ये टी शर्ट इसने पहना था। अभी टी शर्ट ही बदल दी है भाई साहब इनकी, और जो वहाँ पकड़ाया था एक आदमी को भगा दिया हमने।
ये तो टी शर्ट बदल के ये तो लेके टी शर्ट तो नहीं लिया मैंने, लेकिन वो वीडियो में आया तो बनाया वीडियो। ये देख, ये जो वीडियो में आया है ना, ये वाला ये टी शर्ट पहना है। हाँ, टी शर्ट भी बदल दी है, वो गायब हो गया यहाँ से। ये दूसरा है। ये दूसरा है, ये वाला मतलब जबरदस्ती उनको ला ली है। हाँ, ये तो है। नहीं, आदमी तो ये आदमी नहीं है, इसने ये टी शर्ट पहना था। ये नहीं, टी शर्ट चेंज कर दी है। एक मिनट बुलाना रंगला जी, ये बोलिए ना, अरे इसने ये टी शर्ट पहना था, इसने वो पहना था। हाँ, ये नहीं है। ये है ही नहीं, ये तो फर्जी है। ये वाला मैं, मेरे पापा और बड़े भैया दुकान में थे, तो अचानक 6-7 लड़के वहाँ पहुँचे, जिनके हाथों में डंडे, तलवार, अन्य हथियार भी थे। तो जो सीसीटीवी में भी मौजूद है, ये लड़के जब मेरी दुकान पे आए तो बड़े भैया जब सामने थे तो उन्होंने पूछा अभय कोचर कौन है, यहीं रहता है क्या? तो बड़े भैया ने पूछा क्या काम है? तो उनका कहना ये बना कि जो आरएसएस में है वही अभय कोचर की दुकान है क्या ये? तो बड़े भैया ने बोले हाँ, आरएसएस में जाता तो है। तो तब फिर एक लड़के ने बोला कि कल उसने किसी पुलिस वाले से बहस किया है, उसको सबक सिखाना है। तो भैया बोले इन सब मामलों में मैं नहीं रहता, आप अभय आएगा तो बात कर लेना। नहीं बोले उसको तुरंत बुलाइए, उसको सबक सिखाना है, और अभी आपकी ये जो दुकान है इसको हम पेट्रोल से अभी जला देंगे, आप देखते रह जाओगे। तो ऐसी धमकी दे कर के बड़े भैया जैसे तैसे वहाँ से बच के निकले, लेकिन आधे घंटे तक ये लड़के दुकान के आसपास मंडराते रहे। और जब हमने अभिषेक तिवारी एसपी साहब से बात की तो पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने 2 आरोपियों को वहाँ पे पकड़ा, तो जिसमें एक आरोपी थाने में लाते लाते बदल दिया गया, और एक अन्य जो आरोपी है उसने पहले आरोपी की टी शर्ट पहन लिया, और जो आरोपी यहाँ पे रास्ते में बदल दिया गया उसकी टी शर्ट दूसरे आरोपी को पहना दी गई। तो मैं समझता हूँ बेहद ही संदिग्ध और गंभीर मामला है, और मैं और मेरे परिवार को जान का खतरा है, और यदि हमारे परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव की होगी। क्या लगता है किस बात को लेकर आप ऐसा आरोप लगा रहे हो उनकी? मुझे लगता है कल जो नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को पुलिस विभाग के सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने जो ईगोइस्टिक बनाया, तो इस घटना के पीछे हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ये तो जांच का विषय है और पुलिस कितनी तत्परता से जांच करेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के भेजे हुए आदमी हैं। भैया जैसा कि आरोपी को बदलने की आप बात कह रहे हैं कि क्या है पूरा मामला इसमें? अभी आप देखेंगे, मैंने शायद सभी मीडिया बंधुओं को उसकी फ़ोटो भी भेजी है। जब वो पकड़ाया था तो नीली टी शर्ट में था, और थाने पहुँचते पहुँचते वो हरी टी शर्ट में आ गया। तो मामला पहले मुझे नहीं लग रहा था कि इतना संदिग्ध होगा, बातें चलती रहती है, होता है, लेकिन आरोपी को जब बदल दिया गया और पुलिस द्वारा बदल दिया गया, पुलिस हिरासत में बदल दिया गया गिरफ्तार करने के बाद, जो पुलिस के कैमरामैन है राकेश, उनके पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग भी है, तो ये मामला मुझे लगता है बेहद गंभीर है। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया में प्राथमिक स्कूलों को खोलने के जारी किए गए आदेशों के तहत सोमवार को जिले भर में प्राथमिक स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए, लेकिन सोमवार से शुरू हुए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही। भारी बारिश और पहला दिन होने के चलते जिले के ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चे नहीं पहुंचे, तो वहीं कई स्कूलों में 3, किसी में 5 तो किसी स्कूल में महज 10 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। नगर के डाइट संस्थान में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक 333 बच्चे दर्ज है, जिसमें पहले दिन 1 से 5वीं तक महज 10 बच्चे पहुंचे। अब चूँकि पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे और इसी वर्ष स्कूल स्टार्ट हुए हैं, जैसे आज से स्कूल प्रारंभ हुए हैं, तो स्कूलों की स्थिति तो ऐसी है कि बंद होने की वजह से साफ़ सफाई की थोड़ी दिक्कत है। बाकी मेंटेनेंस अब करवाया जा रहा है स्कूलों में। और आज चूँकि बारिश थी और इस वजह से बच्चे आज आए नहीं हैं, पर बच्चे भी धीरे धीरे आएंगे। सहमति पत्र भरवाया जाएगा पहले पेरेंट्स से, उसके बाद ही बच्चे स्कूल शाला में प्रवेश करेंगे। तो वहीं शासकीय प्राथमिक शाला भटेरा में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक दर्ज बच्चों की संख्या 107 है, जिसमें से पहले दिन महज 3 बच्चों ने स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हाँ, अभी हमने कॉल किए थे क्योंकि हमारे ये साप्ताहिक पेपर भी शुरू है, इसके लिए भी कॉल करना पड़ता है और डेली हमको
बच्चों से संपर्क, पेरेंट्स से संपर्क में पड़ता है। कभी कॉल किए थे तो बहुत से पेरेंट्स ने बोले कि थोड़ा सा पानी थमता है तो हम बच्चों को लेकर आते हैं। अपने यहाँ दर्ज संख्या कितनी बच्चों की? हमारे यहाँ है 160। अभी वर्तमान में कितने बच्चे आए हैं? वर्तमान में 3 बच्चे हैं। वाराणसी नगर के लालबर्रा मार्ग स्थित टोंडिया नाले पर सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर प्रतीक्षालय से टकरा गई, जिसमें कार चालक अरिजीत सिंघई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कार में सवार अभिषेक जैन, सुपाश्व जैन, दीपांश जैन गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बालाघाट रेफर किया गया है। घटना के विषय में मिल रही जानकारी के अनुसार जैन धर्मावलंबियों का पर्युषण पर्व प्रारंभ था, जिसमें उक्त बालकों के द्वारा रात्रि में नाटक कार्यक्रम के लिए कुछ सामान लाया गया था, जिसे पर्व समापन होने पर सोमवार की सुबह वापस करने के लिए चारों मित्र स्विफ्ट कार से लालबर्रा की ओर गए थे। जहां से सामान वापस कर वाराणसी आ रहे थे, तभी लालबर्रा रोड स्थित टोंडिया नाले पर स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले के पास स्थित प्रतीक्षालय से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और प्रतीक्षालय दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कार चला रहे आकाश मेडिकल संचालक के पुत्र अरिजीत सिंघई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार अभिषेक पिता संजय जैन, सुपाश पिता आनंद जैन, दीपांश पिता दीपक जैन को भी गंभीर चोटें आई है, जिसकी राहगीरों के द्वारा वाराणसी थाने में घटना की जानकारी दी गई, जिस पर थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और चारों युवकों को निकालकर पुलिस वाहन से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा अरिजीत सिंघई को मृत घोषित कर तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिसमें घायलों को सिर, हाथ, पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी और बाहरी चोटें आई है। उसके बाद अस्पताल तहरीर पर पुलिस के द्वारा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर मृतक अरिजीत सिंघई का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। तो अपन हम बैठे थे वहाँ सामने आगे में टपरिया में, वहाँ पे टपरिया में बैठे थे तो रोड खाली थी उस समय, और गाड़ी ऐसी आई स्पीड से कि ऐसा लगे कि काट रहे हैं यहाँ से गाड़ी, तो काट रही नहीं गाड़ी, सीधी बोली। कितने लोग बैठे थे? तो वहाँ बाद में देखे हमने 4 लोग दिखे। कहाँ गए थे? वाराणसी के बता रहे हैं। आज 12 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली कि टोंडिया नाला लालबर्रा रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंचती है तो वहां पाया गया कि 4 लड़के जो वाराणसी के ही हैं, जिसमें अरिजीत सिंघई, अभिषेक जैन, सुपार्श जैन, दीपांश जैन, ये स्विफ्ट कार से घूमने के लिए उस रोड पे गए थे। जो वापसी में टोंडिया नाला के पास में वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय है, जहाँ संभवतः वाहन का संतुलन बिगड़ने से प्रतीक्षालय से टकरा गए, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, अरिजीत सिंघई की मृत्यु हो गई है अस्पताल में, और 3 गंभीर घायल जिनका प्राथमिक उपचार पश्चात बालाघाट रेफर कर दिया गया। मामला वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर स्थित रेलवे स्टेशन के पीछे निवासरत वार्ड वासियों को जल भराव की समस्या से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु नगर पालिका के द्वारा इस पर वर्तमान तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे समस्या यथावत बनी हुई। वार्ड वासियों को कई प्रकार की समस्या रोज हो रही है। उक्त स्थान पर नगर पालिका के द्वारा रोड का निर्माण किया गया है, परंतु उसके किनारे नाली नहीं बनाई गई, जिससे रोड ऊंची और मकान नीचे हो गए, जहां पर बरसात का पानी भर जाने से लोगों को अपने घरों में पानी से आना जाना करना पड़ता है। वहीं घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिनका डर बना रहता है। परेशानी है सर। किस प्रकार की समस्या होती है? घर के अंदर घुसता है पानी, पूरा टोंगड़ा भर पानी फेंकना पड़ता है। फिर पार्षद से मांग की थी सर, समस्या सुनी नहीं उन लोगों ने। अभी नाली भी निकाल दी है, समस्या का अंदर घुसता था पानी। भैया देखो, घर के सामने नाली है, पानी आता है तो ये पानी जाता नहीं है। इसके लिए अब कई बार तो प्रशासन से वही बोले कि भैया नाली बना दो पक्की करके, तो अभी नहीं बनाया क्या? अभी नहीं बनाया ना। अभी तो कम से कम अभी तो बहुत था जी, इसके पहले घुटना भर पानी था। अभी क्या समस्या हो सकती है इससे आपको? अब पानी से जाना आना पड़ता है, किसको क्या बोलेगा आदमी। घर में छोटे छोटे बच्चे हो? हाँ, बच्चे भी हैं जी सब। नगरपालिका के सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर में घूम घूम कर पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है और उक्त स्थान पर भी पानी निकासी की व्यवस्था कर दी जाएगी एवं नाली निर्माण के लिए निरीक्षण किया जाएगा। सोमवार को ही बारिश ने जिले भर में जमकर कहर बरपाया, जिसका सबसे ज्यादा असर बैयर क्षेत्र में देखने मिला,
जहां बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडेरी में हुई अतिवृष्टि के चलते नदी में आई बाढ़ से स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं ग्राम भंडेरी की तन्नूर नदी के कुछ दूर पर स्थित शिव मंदिर में बाढ़ का पानी चला गया, जिससे शिव मंदिर में पूजा कर रहे 2 पुजारी इस बाढ़ के पानी में फंस गए, जो डूबने से बचने के लिए मंदिर की छत पर बैठ गए थे। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 100 सेवा को दी, जो कॉल कर राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल भेज दी, जिन्होंने घटना की जानकारी देकर पुलिस सहायता मांगी, जिस पर राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल के द्वारा उक्त सूचना बालाघाट जिले के बैयर थाना क्षेत्र में तैनात डायल 100 FRV क्रमांक 10 को दी गई, जिन्हें घटना का विवरण देकर तुरंत ही मंदिर के लिए रवाना किया गया। डायल 100 FRV में तैनात आरक्षक अतुल शर्मा एवं पायलट शाहरुख खान के द्वारा मौके पर पहुंचकर उपस्थित ग्रामीणों की मदद से बाढ़ में फंसे हुए 2 व्यक्तियों को बोट एवं रस्सी के सहारे बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भंडेरी निवासी गोपाल दास महाराज एवं अशोक नागेश्वर बाबा दोनों व्यक्ति मंदिर के पुजारी हैं, जो शिव मंदिर पर पूजा करने गए थे और तन्नूर नदी में आई बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासनिक मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे ग्रामीण काफी खुश है। सोमवार को ही भारी बारिश के चलते बालाघाट बैयर मार्ग एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, जहां बैयर मार्ग गांगुलपारा के आगे भूस्खलन होने से सड़क का साइड शोल्डर धंस गया, जहां 5 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, जहां प्रशासनिक अमले ने क्षतिग्रस्त हुई जगह में बैरिकेड लगाकर क्षतिग्रस्त जगह से वाहनों का प्रवेश बंद करवाया। वहीं बैरिकेड के बाजू साइड से वाहनों के आवागमन की व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान तहसीलदार राम बापू देवांगन और MPRDC के प्रबंधक दीपक आड़े सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाकर यातायात की व्यवस्था बनाई। बालाघाट बैयर रोड पे पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। वर्तमान में ये हैवी रेंस चल रही है। पहाड़ी का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है और जहाँ भी थोड़ा बहुत क्रॉस होता है वहाँ पे वो लैंडस्लाइड यानी बाहर चले जाता है। पिछले बार 3 स्थान पे इस प्रकार की घटना हुई थी, तो 3 स्थान तो सेफ़ है, लेकिन लगभग पिछले बार जो स्थान था उससे 100 मीटर पहले एक नया स्थान तैयार हुआ है और हल्का सा रोड में कटाव हो गया है। जैसी बारिश थमती है तो उस कटाव को भर दिया जाएगा और सुरक्षा के प्राइमरी इंतजाम कर दिए गए हैं। तात्कालिक सर क्या किया गया? प्राइमरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा के ट्रैफिक को चालू किया गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब बैयर मार्ग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ हो, बल्कि इसके पूर्व भी भूस्खलन की घटनाएं इस मार्ग में हो चुकी है। जहां पिछले 3 वर्षों से बैयर मार्ग पर बारिश के दौरान भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। इसके पूर्व भी जब पहली बार इस मार्ग पर भूस्खलन हुआ था, उस समय लंबे समय तक बैयर से बालाघाट मार्ग बंद हो गया था, जहां करीब 3 से 4 माह के बाद इस मार्ग की मरम्मत कर इसे आवागमन के योग्य बनाया गया था। वहीं कुछ ही सालों में 2 बार सड़कों के कटाव से सड़क की गुणवत्ता और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े हो गए। विद्युत करंट की चपेट में आने से एक ट्रक का मजदूर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूर का नाम भरवेली वार्ड नंबर 17 निवासी 33 वर्षीय प्यारेलाल पिता बालचंद सहारे बताया गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्यारेलाल ट्रक में मजदूरी का कार्य करता है। सोमवार को ट्रक बालाघाट रेलवे स्टेशन स्थित मॉल रेक पॉइंट पर माल लोड करने पहुंचा था, जहां करीब 12:30 बजे प्यारेलाल विद्युत करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। इस हादसे में मजदूर का पूरा शरीर जल चुका है, जो बोल भी नहीं पा रहा है। मजदूर के झुलसने के तुरंत बाद सहपाठियों ने इसकी सूचना तुरंत ट्रक मालिक को दी, जहां अन्य लोगों की मदद से प्यारेलाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। इस पूरे मामले के संदर्भ में मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि प्यारेलाल ट्रक से बाहर हाथ निकालकर मौसम देख रहा था। इसी बीच वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
बालाघाट जिले के थाना लांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गांव में विष्णु टोला में एक नवजात बच्ची कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी। स्थानीय लोगों के द्वारा बच्ची को देखे जाने पर डायल 100 सेवा को कॉल कर घटना की सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल को दी गई तथा पुलिस से सहायता मांगी गई। 20 सितंबर को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल के द्वारा सूचना प्राप्ति पर तत्काल बालाघाट जिले के डायल 100 वाहन क्रमांक 9 को घटना का विवरण देकर मदद के लिए रवाना किया गया। डायल 100 FRV में तैनात आरक्षक ब्रज बिहारी और पायलट बेनीराम यादव के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात शिशु को संरक्षण में लिया गया। नवजात शिशु को डायल 100 वाहन से ले जाकर शासकीय अस्पताल लांजी में भर्ती कराया गया, जहां नवजात बच्ची का उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवजात बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति एक मकान के पास छोड़कर चला गया था। अग्रिम कार्रवाई थाना लांजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। वारासोनी थाना के अंतर्गत 29 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ मारपीट कर अपनी पत्नी से पिटवाने वाला आरोपी महेश ब्रह्मे व उसकी पत्नी पूनम ब्रह्मे को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे प्रार्थी 29 वर्षीय महिला से महेश ब्रह्मे ने आकर छेड़छाड़ की और उसके साथ मारपीट कर महिला को मारते मारते अपने घर तक ले गया, जहां पर उसने अपनी पत्नी को गलत बातें बताई, जिस पर महेश की पत्नी पूनम ब्रह्मे ने आक्रोशित होकर महिला से मारपीट की, जिस पर महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसके द्वारा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी महेश ब्रह्मे और उसकी पत्नी पूनम ब्रह्मे के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354, 354 क, 354 क 1 आई, 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया और आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी और दोनों ही फरार हैं।